बेहद इंटरेस्टिंग फैमिली ऑफ फार्माकोग्नोसी जिसका नाम है लेपिएटी फैमिली। लेपिएटी फैमिली को लेमेसी फैमिली भी बोला जाता है। लेपिएटी फैमिली जो है वो इसको मिंट फैमिली भी कहा जाता है। लेपिएटी फैमिली, लेमिएसी फैमिली एंड मिंट फैमिली, ये तीन नाम है इस फैमिली के। वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी फ्लावरिंग प्लांट्स की जो है वो लार्जेस्ट फैमिली है। इट कंप्राइजेज अराउंड 236 genera एंड ओवर 7,000 स्पीशीज। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो हैबिट्स जो कि एरोमेटिक हर्ब्स और श्रब्स होती हैं, स्टेम्स जो कि क्वाड्रेंगुलर होती हैं, लीव्स अपोजिट और सिंपल्स होती हैं, फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक हैं इसके, कैलिक्स ट्यूबुलर और बेल शेप्ड होते हैं, स्टेमन्स जो हैं वो फॉर डाई डाइडेनेमस होते हैं, ओवरीज जो हैं वो सुपीरियर और बायोकुलर्स होती हैं, फ्रूट्स इसके शिजोकार्प ब्रेकिंग इनटू फॉर नटलेट्स। फिजिको-केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें कि क्या-क्या इसमें क्या नेचर है इस लेबिएटी फैमिली की, तो रिच इन एसेंशियल ऑयल्स, फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक्स, ट्राइटरपीन्स एंड टैनिन्स। एसेंशियल ऑयल्स में मेंथोल, थाइमोल, यूजिनॉल, फिनोलिक कंपाउंड्स में रोसमेरिनिक एसिड, कैफिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स में ल्यूटिलिन, एपिजिनिन और ट्राइटरपेनॉइड्स, टैनिन्स और अल्कलॉइड्स शामिल हैं। क्रूड ड्रग्स जो कि डिराइव्ड की जाती हैं लेबिएटी फैमिली से या लेमेसी फैमिली से या मिंट फैमिली से, तो सबसे पहले हमारे पास जो ड्रग है वो है पेपरमिंट। पेपरमिंट के बाद थाइम, स्पेयरमिंट, सल्विया एंड ऑसिमम। पेपरमिंट, थाइम, स्पेयरमिंट, सल्विया एंड ऑसिमम, ये 5 ऐसी क्रूड ड्रग्स हैं जो कि हमारी सिलेबस में शामिल हैं, जो हमने स्टडी करनी है। इनकी बोटानिकल नेम्स, कॉमन नेम, पार्ट कौन सा यूज़ होता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, थेरापीटिक यूजेस क्या हैं और एक्शंस क्या हैं। सबसे पहले पेपरमिंट है। पेपरमिंट का बोटानिकल नेम मैंथा पाइपरिटा है। पेपरमिंट ही इसका कॉमन नेम है। पार्ट जो है वो लीव्स यूज़ हो रहा होता है। क्या यूज़ हो रहा होता है? लीव्स यूज़ हो रहा होता है और कुछ एरियल पार्ट्स भी यूज़ हो रहे होते हैं और इसके ऑयल्स भी यूज़ हो रहे होते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के इसमें जो अल्कलाइड्स पाए जाते हैं वो मेंथोल हैं, मेंथोन है, मेंथाइल एसीटेट हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं कुछ। ये एसेंशियल ऑयल हैं। एसेंशियल ऑयल्स में मेंथोल, मेंथोन, मेंथाइल एसीटेट और कुछ फ्लेवोनॉइड्स भी इसमें पाए जाते हैं। अब पेपरमिंट का मकसद क्या होता है? यूज्ड इन डाइजेस्टिव एड या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया किसी पेशेंट को, उसमें किसी पेशेंट को नोज़िया है, कोल्ड है, हेडेक है, तो ऐसी सारी सिचुएशंस में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, पेपरमिंट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कार्मिनेटिव के तौर पे भी यानी कि फ्लैचुलेंस में रिलीफ देता है, एंटीस्पास्मोटिक है, एनाल्जेसिक है, पेन रिलीवर भी है, एंटीसेप्टिक भी है। एंटीसेप्टिक कैसे है कि कुछ पेपरमिंट स्पिरिट्स भी आते हैं जो कि टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं जर्म्स फ्री करने के लिए उस जगह को। सेकंड थाइम है। थाइम क्रूड ड्रग का नाम है। थाइम ही कॉमन नेम है। थाइमस वल्गैरिस इसका जो है वो बोटेनिकल नेम है। लीव्स, फ्लावरिंग टॉप्स और केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में एसेंशियल ऑयल्स में थाइमोल, कार्वेक्रोल, बर्नियोल और फ्लेवोनॉइड्स भी शामिल हैं इसके साथ-साथ। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए यानी कि खाँसी के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए या ओरल इन्फेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के तौर पे या खाँसी के तौर पे यानी कि ये एक्सपेक्टोरेंट है। इसी तरह ब्रोंकाइटिस में इसको यूज़ किया जाता है कि कोई एंटीमाइक्रोबियल है, इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करेगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है तो एंटीटोसिव हो सकता है या कफ में भी एंटीटोसिव्स यूज़ किए जाते हैं। कोई ओरल इन्फेक्शन है तो ये भी एंटीमाइक्रोबियल से रिलेट कर रहा है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी ये देता है। थर्ड पे आ जाता है स्पेयरमिंट। स्पेयरमिंट की बात करें तो इसका जो कॉमन नेम है वो स्पेयरमिंट ही है। मैंथा स्पाइकाटा, मैंथा स्पाइकाटा इज द बोटनिकल नेम और साइंटिफिक नेम। लीव्स और ऑयल्स, लीव्स एक बात याद रखिए, जितने भी 5 के 5 जो क्रूड ड्रग्स हैं उनमें जो पार्ट लीव्स ने तो यूज़ होना ही है, बाकी डिफरेंट हो सकते हैं बट लीव्स जो है वो सब में यूज़ हो रहा होगा। लीव्स और एसेंशियल ऑयल्स स्पेयरमिंट में पाए जाते हैं। अब इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट में कार्बोन, लिमिनीन, मेंथोल, ये सारे के सारे एसेंशियल ऑयल्स थे। फिर इसमें फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं। अब ये फ्लैचुलेंस को ट्रीट करता है, रिलीफ में मदद देता है, इंडाइजेशन में मदद देता है, नॉजिया में, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो गई है उनमें। तो मेजर हमारे पास 2 स्पेयरमिंट के रोल आए। एक तो डाइजेस्टिव रोल आया, डाइजेस्टिव में इसको यूज़ करते हैं। दूसरा हार्मोनल प्रॉब्लम्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है स्पेयरमिंट में। एक्शंस की बात करें तो एज़ अ कार्मिनेटिव क्योंकि फ्लैचुलेंस में यूज़ हो रहा है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी इसको ले रहे हैं। माइल्ड एंटीमाइक्रोबियल भी है ये। फोर्थ जो क्रूड ड्रग है वो है सल्विया सेज, इसका कॉमन नेम है। सल्विया ऑफिशिनालिस इसका बोटेनिकल नेम है। सिर्फ और सिर्फ लीव्स यूज़ होते हैं। इसके पार्ट जो कि क्रूड ड्रग की फॉर्म में हमें मिलते हैं, थूजोन, सिनियोल, कैम्फर, ये इसके कुछ आप कह लें कि ऑयल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं और रॉसमेरिनिक एसिड्स भी इसमें शामिल है। ये क्यों यूज़ किया जाता है? सल्विया जो है वो सोर थ्रॉट में यूज़ करते हैं, मेमोरी को सपोर्ट करता है, मेनोपॉज़ सिम्पटम्स में जो है वो आप कह लें कि हेल्पफुल होता है और ओरल हाइजीन में भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसकी एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट देता है, कॉग्निटिव इफेक्ट देता है, एज़ अ स्टिमुलेंट यूज़ करते हैं और एज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इसको यूज़ किया जाता है। लास्ट में हमारे पास जो ड्रग है, क्रूड ड्रग, वो है ऑसिमम। ऑसिमम का बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है ऑसिमम सैंक्टम। ऑसिमम सैंक्टम होली बेसल को बोलते हैं, यानी कि तुलसी को बोलता जाता है। ऑसिमम किसको बोलते हैं?
तुलसी को, लीव्स, सीड्स और होल प्लांट्स भी इसमें यूज़ होता है एज अ क्रूड ड्रग। अजीनोल, अर्सोलिक एसिड, रोसमेरिनिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स और टैनिन्स एज अ फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इसमें होते हैं। अब जो ऑसीमम सेक्टम है या ऑसीमम है या तुलसी है, वो स्ट्रेस रिलीवर है। स्ट्रेस को रिलीव करने में हम उसको यूज़ करते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ में रोल प्ले करती है और डायबिटीज़ में भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसके एक्शंस क्या हैं कि इम्यूनो मॉड्यूलेटरी है क्योंकि इम्यून बूस्टर है, एंटी डायबिटिक है क्योंकि हम डायबिटीज़ में इसको यूज़ करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है क्योंकि हम इसको सम माइक्रोबियल डिजीज़ यानी कि रेस्पिरेटरी में कुछ हो गई है एयरबोर्न डिजीज़ की वजह से, तो उसमें हम रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ में यूज़ कर रहे होते हैं। अडैप्टोजन के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। दीज़ आर ऑल दी लेबिएटी फैमिली, लेमेसी फैमिली और मिंट फैमिली ऑफ द फार्माकोग्नोसी, जिसमें पेपरमिंट, थाइम, स्पीयरमिंट, सल्विया एंड ऑसीमम को हमने स्टडी किया। मोस्ट ऑफ द केसेस इसके भी डाइजेस्टिव थेराप्यूटिक यूजेस डाइजेस्टिव से रिलेटेड हैं, कुछ जो है वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं, और सम ऑफ द और फ्यू ऑफ द रिलेटेड टू हार्मोनल प्रॉब्लम्स, दिस इज ऑल अबाउट द लेबिएटी फैमिली। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लिलियासी फैमिली को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मोहम्मद अंसला को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।